आज हम वीडियोज़ के माध्यम से शुक्र ग्रह पे चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और नवंबर के अंत में यानी 30 नवंबर का इनका राशि परिवर्तन होगा। ये वर्तमान राशि यानी कन्या राशि को छोड़कर, अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर और ये अपने मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में ही विचरण करेंगे। और देखिए ये जो शुक्र हैं भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं, तो इनका राशि परिवर्तन बेहद खास होगा और अति विचारणीय होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और वृषभ के भी स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का प्रेम, विवाह, सुंदरता और सुख सुविधाओं का कारक माना गया है और नवंबर महीने के आखिरी दिन यानी 30 नवंबर को ये अपना 30 नवंबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी नीच राशि कन्या से अपने स्वामित्व राशि तुला में संचरण इनका होगा और शुक्र करीब 1 साल के बाद ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण इनका हो रहा है और जिसका नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव हमारे सभी राशियां यानी मेष से लेकर मीन राशियां सभी राशियों पर इसका इफेक्ट होगा। तो चलिए हम राशि को तो सीक्वेंस से जानेंगे एक करके, लेकिन यहाँ पर इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश शुक्र ग्रह पर भी डाल लेते हैं। देखिए शुक्र ग्रह आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक हैं। शुक्र एक चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है और एक सौम्य ग्रह है, भौतिक सुख के दाता प्रदाता है। लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। शुक्र विवाह, व्यवसाय, व्यापार, धन, सौंदर्य की कारक हैं और शुक्र रिश्तों को नैसर्गिक बल भी प्रदान करते हैं। तो देखिए राशियों की चर्चा के बाद हम कुछ रेमेडी पर भी चर्चा करेंगे और चलिए तब हम राशि की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो मेष से लेकर मीन राशियां हैं सभी राशियों पर इसका इफेक्ट कैसा रहने वाला है और किस प्रकार से रहने वाला है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एरिक साइन जो है मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो होते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव और आपके विवाह के भाव के स्वामी हैं और ये आपके दाम्पत्य भाव में ही होंगे। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर समसप्तक का योग भी बनेगा, क्योंकि गुरु आपके लिए मेष वालों के लिए गुरु लग्न में होंगे और सप्तम में शुक्र होंगे और दोनों गुरु हैं। तो देखिए दोनों का आपस में दृष्टि संबंध होगा जो कि ये आपके लिए पावरफुल यहाँ पे होगा। तो जीवन इस अवधि में आपके जीवन साथी का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा, वही रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, यात्रा की योग भी बनेंगे, घर में खुशियों का माहौल होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साथ ही रिश्तों में प्यार और उत्साह भी जगेगा। यह अतीत को भूलकर जीवन के आगे बढ़ने का उत्तम अवधि होगी। इस दौरान बिजनेस में साझेदारी से भी लाभ होगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर कैरियर, बिजनेस और व्यापार जीवन पर एक पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा, वही करियर में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। वही जो लोग पार्टनरशिप में यानी साझेदारी हिस्सेदारी में कारोबार करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। तो देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि के जो लोग हैं आपके लिए लग्न के ही स्वामी शुक्रदेव हैं और ये आपके रोग रिपुण कर्जा व्याधि का जो भाव है इनमें का भाव षष्ठ भाव में हो और षष्ठ भाव में आपके लिए गोचर करते हुए ये शुक्र आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे जो कि व्यय का भाव होता है। इस अवधि में परिजनों का सपोर्ट सहारा मिलेगा, धन की तंगी दूर होगी, वही घर में सुख शांति का माहौल होगा, करियर में सफलता मिलेगी, सुखद समय गुजारेंगे और इस अवधि में देखिए यात्रा का भी योग होगा। नौकरी के लिए समय सर्वश्रेष्ठ है, जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए समय अनुकूल है, बेहतर है। इसमें आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें क्योंकि बीमारियों पर धन खर्च हो सकता है। कोई भी कामकाज के लिए लोन लेना चाहते हैं यानी कोई प्रॉपर्टी लेना है, कोई घर लेना है, कोई वाहन लेना है, उसके लिए आप ऋण लेना चाहते हैं तो ये समय बेहतर होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। और देखिए आपके लिए शुक्र व्याधियों के भाव से गुजरते हुए ये चूँकि ये अपने ही राशि में होंगे, खुद के राशि में होंगे, तो जो भाव है भाव के फल में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ साथ आप इन चीज़ों को यानी संतुलन में भी रखेंगे।
शुक्र शुभ ग्रह हैं, सोम ग्रह हैं और अपनी राशि में होंगे षष्ठ भाव में, तो इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, लेकिन इनसे बचाने का काम भी आपके लिए शुक्रदेव ही करेंगे। तो देखिए, और इनकी दृष्टि द्वादश भाव पे जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो व्यय होगा यानी भौतिक सुख साधनों पे होगा, लग्जरियस पे होगा। क्योंकि इन चीज़ों के कारक शुक्र हैं, तो व्यय स्थान पे इनकी दृष्टि जाएगी और ये षष्ठ भाव में होंगे, तो इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे शुक्र। इसके बाद देखिए जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं पंचम भाव में ही विचरण करेंगे और आपके लिए द्वादश भाव के भी लॉर्ड हैं। तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे पंचम भाव में शुक्र होंगे और आपके लिए एकादश भाव में गुरु। तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हो रहे हैं। गुरु और शुक्र की आमने सामने का प्लेसमेंट आपके लिए तो सर्वश्रेष्ठ होगा। वही रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, धन दौलत में बरकत होगी, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। वही शत्रु देखिए पराजित होंगे। व्यापार और स्टॉक मार्केट में सोच समझकर थोड़ा सा निवेश कीजिएगा, लेकिन जल्दीबाजी में किए गए आर्थिक फैसलों में धन हानि का भी संकेत है, इसलिए बड़ी सावधानी से धन खर्च करें। विद्यार्थियों का विदेश में पढ़ाई करने का मौका भी मिल सकता है। शुक्र की राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों को विदेश यात्रा के योग बनेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपको अधिकतर मामलों में सफलता मिलेगी। अगर आप किसी तरह की रचनात्मक काम से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस राशि के जातकों को मनचाहे फल की प्राप्ति भी होगी। इसके बाद देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। कर्क वालों के लिए तो शुक्र देखिए आपके चतुर्थ भाव में ही विचरण करेंगे और ये आपके लाभ भाव यानी डिजायर के भाव के भी ये लॉर्ड हैं। तो आपके लिए यहाँ पे चतुर्थ भाव में शुक्र होंगे और आपके दसम भाव में जो होंगे गुरु होंगे। ये देखिए केंद्र में, और केंद्र में गुरु यहाँ पर भी राजयोग बनाएंगे और आपके लिए शुक्रदेव मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे चतुर्थ में प्लेस होकर, जिसकी वजह से धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। करियर में तरक्की करेंगे। भूमि और वाहन की खरीदारी में बाधाएं जो आ रही थी, रुकावट जो आ रही थी, वो भी दूर होगी। जीवन साथी का सम्मान करें। करियर में थोड़े बहुत बदलाव आएंगे, लेकिन इससे आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई बाधा, कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। वही करीबी दोस्तों के संग रिश्ता मधुर होगा, मजबूत होगा। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बहस हो सकता है, खुशअनबन हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। रिश्तों में प्यार और रोमांस की कमी रहेगी, क्योंकि देखिए ये शुक्र आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और यहाँ से बड़े भाई बहन का भी विचार किया जाता है। तो आपके लिए देखिए आप कुंडली के अनुसार ये शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी होंगे। चतुर्थ में बैठ के यहाँ पे मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए सिंह राशि वालों के लिए तो शुक्र आपके थर्ड हाउस में ही विचरण करेंगे। सिंह वालों के लिए ये शुक्र आपके तृतीय हाउस यानी थर्ड हाउस में विचरण करेंगे। तो तृतीय भाव जो होता है ये आपके दसम भाव के भी लॉर्ड हैं। तो तृतीय में आपके लिए शुक्र होंगे और सिंह वालों के लिए तृतीय में गोचर करते हुए शुक्र आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे और आपके भाग्य भाव में जो गुरु का प्लेसमेंट है, तो गुरु और शुक्र का संबंध आपके लिए अति सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसकी वजह से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। देखिए आपके लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव में होते हुए भाग्य पर दृष्टि डालेंगे शुक्र, और वहाँ पे गुरु का प्लेसमेंट है आपके लिए भाग्य भाव में। और इस अवधि में जो लोग कला की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग मीडिया जनसंचार से जुड़े हैं उन्हें भी ये शुक्र आपको लाभ दिलाएंगे। इस दौरान यात्रा के योग बनेंगे, वही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस अवधि में पराक्रम पुरुषार्थ
पे आप भरोसा करेंगे और आपके नए नए दोस्त भी बनेंगे इस अवधि में शुक्र के गोचर के द्वारा। और साथ ही गुरु से दृष्ट शुक्र आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो जाएगी ये नवम भाव धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है। तो नवम भाव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें वृद्धि करेंगे शुक्र, आपके लग्जरियस में वृद्धि करेंगे, आपके भौतिक साधनों की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है इन चीज़ों से संबंध रखने वाले ग्रह हैं। इसके बाद वाला जो साइन है देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। कन्या वालों के लिए तो शुक्र जो है ये आपके द्वितीय भाव धन्य भाव के भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपके लिए देखिए ये नवम भाव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और देखिए द्वितीय भाव में ये आपके विचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी शुक्र के अष्टम भाव पे होगी, अष्टम भाव में गुरु भी हैं, तो जिसकी वजह से इस अवधि में संतान सुख की प्राप्ति होगी। वही आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, शुभ समाचार भी मिल सकता है, आय के नए साधन से धन लाभ होगा। शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से कन्या राशि वालों के कम्युनिकेशन स्किल से लोग इम्प्रेस होंगे और जिससे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। घर परिवार में आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे आप। फैमिली फ्रेंड्स में मुलाकात के योग भी बनेंगे, वही घर में खुशियों का माहौल भी होगा। यानी कुल मिलाजुला कर देखिए आपके लिए भी ये शुक्र धन्य भाव में होंगे, जैसे कि धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखेंगे। वही परिवार कुटुंब का भी सहारा सहयोग आपको मिलेगा। देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि वालों के लिए जो शुक्र हैं आपकी राशि के आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके व्यक्तित्व में इनका संचरण आपके लिए किस प्रकार से होगा इसका विचार करते हैं। देखिए शुक्र आपके लग्न में होंगे, आपके व्यक्तित्व में होंगे और ये गुरु जो हैं ये गुरु आपके सप्तम भाव में होंगे, जिसकी वजह से समसप्तक का योग भी निर्माण करेंगे। गुरु और शुक्र आमने सामने दृष्टि इनका होगा, जिसकी वजह से देखिए आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो शुक्र तुला राशि के तुला एक ऐसा लग्न है जिसमें शुक्र का ये अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो देखिए शुक्र के गोचर के प्रभाव से शुक्र के गोचर से तुला राशि वालों की किस्मत का साथ मिलेगा, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। वही लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी भी रखेंगे। कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी से लोग इम्प्रेस होंगे। वही तुला राशि के जो लोग कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है और आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को बढ़िया से बेखूबी निभाएंगे। इस अवधि में आपके रुके हुए सारे कामकाज पूरे होंगे। देखिए ये बस यहाँ पे थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस अवधि में आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं शुक्र और आपके लग्न के स्वामी हैं। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग हैं आपके लिए शुक्र जो है सप्तम भाव के भी स्वामी है, द्वादश के भी स्वामी हैं और ये आपके द्वादश भाव में ही विचरण करेंगे। हाँ देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में इनका फल जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पर आकर ये शुक्र जो है लग्जरियस से संबंध रखने वाले ग्रह हैं, तो इन शुक्र से संबंधित जो चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों को देने में ये सक्षम हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखिए रिश्तों में लगाव होगा। वही भूमि और वाहन का सुख मिलेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा व्यय भाव में होगा तो सोच समझकर खर्चा करना होगा। खर्चों की अधिकता होगी, क्योंकि व्यय भाव में शुक्र जाएंगे तो भौतिकता पे आप खर्च अधिक कीजिएगा। इस राशि के लोग को देखिए जो लोग नौकरी में हैं उन्हें इस अवधि में तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ होगा। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया जो लोग अविवाहित हैं। उन्हें इस अवधि में विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है, यानी विवाह तय हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी और जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य में मधुरता आएगी।
उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाजुला कर देखिए, द्वादश में शुक्र है आपके लिए, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी, क्योंकि शुक्र द्वादश में जाकर अति प्रभावी हो जाते हैं और ये अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए सेजिटेरियस साइन यानी धनु राशि। देखिए धनु वालों के लिए शुक्र जो है आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव यानी डिजायर का भाव जो एकादश भाव है, प्रॉफिट का भाव है, इस भाव के भी स्वामी आपके लिए हैं, जो कि देखिए आपके लिए एकादश भाव में शुक्र का संचरण होगा और ये पंचम भाव में यहाँ आपके लिए गुरु हैं। तो गुरु से ये पंचम भाव में गुरु होकर आपके लाभ भाव में शुक्र जब भी प्लेस हो रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध होगा। तो देखिए जिसकी वजह से आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे आप। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, सर्वश्रेष्ठ होगी। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। कार्यों की बाधाएं, सारी बाधाएं दूर होंगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से धनु राशि के जातकों की आर्थिक मामलों में ये राशि जो है लकी होगा और आपको गिफ्ट है, बोनस या पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा धन खर्च करने से बचे। आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल से रिश्तों में मधुरता आएगी और रिश्तों में सुधार होगा। और वही कोई आपके साथी और दोस्त हैं, उनके साथ कोई दिक्कतें चल रही थी, कोई अनबन थी, उसको सुलझाने में आप सक्षम होंगे। उसके लिए समय जो होगा परफेक्ट होगा। तो देखिए ये जो चीज़ें थी धनु राशि वालों के लिए, ये लाभ भाव में ही विचरण करेंगे। तो लाभ भाव क्या है? यहाँ से महत्वाकांक्षा, इच्छा और डिजायर का भाव है, ये प्राप्ति का भाव है। तो शुक्र यहाँ पर आकर लग्जरियस से संबंधित चीज़ें को आपको देने में सक्षम होंगे। इसके बाद व्यवसाय है, देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर वालों के लिए शुक्र जो है पंचम भाव, दशम भाव के स्वामी हैं और ये आपके दशम भाव में ही विचरण करेंगे। आपके लिए देखिए यहाँ पे मालव्य नामक राज्यों का निर्माण करेंगे। शुक्र से जो मालव्य युग का निर्माण होता है वो युग आपके लिए यहाँ पे निर्माण करेंगे शुक्र, क्योंकि ये दशम भाव में शुक्र आपके लिए मालव्य योग बनाएंगे। और गुरु जो होंगे आपके चतुर्थ भाव में होंगे। तो आमने सामने देखिए गुरु भी यहाँ पे केंद्र में है और शुक्र भी केंद्र में है और दोनों आप एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा और वही कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। यानी जो परिश्रम, जो मेहनत कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट शुक्र आपको देने वाले हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दिक्कतें जो थी वो दूर होंगी। आनंददायक जीवन होगा। मकर राशि के लोग शुक्र के गोचर से धन और कैरियर संबंधित मामलों में ये लकी साबित होंगे। वही आपकी बचत में वृद्धि होगी। हर कार्य समय से आपकी पूरा होगा, समय से ही पूर्ण होगा। आप अपने कारोबार या फिर ऑफिस में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं और इनसे आपको लाभ भी होगा। फिलहाल जो लोग अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी किए हैं उन्हें नौकरी मिलने की भी काफ़ी संभावना है। जीवन में आराम को बढ़ाने के लिए आप कुछ लग्जरियस चीज़ों को खरीदने में धन खर्च भी कर सकते हैं। घर की विधि व्यवस्था पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। वही देखिए इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में और नवम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ और नवम के स्वामी हैं आपके नवम भाव में, यानी देखिए धर्म भाव में ही शुक्र देवता हैं। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, जिसकी वजह से इनकी दृष्टि जो होगी आपके थर्ड हाउस पे होगी और थर्ड हाउस में आपके लिए वहाँ पे गुरु हैं। थर्ड हाउस जो देखिए थर्ड हाउस जो होता है पुरुषार्थ, पराक्रम, एफर्ट का होता है। तो थर्ड हाउस से संबंधित चीजें जो होंगी उसमें वृद्धि करेंगे शुक्र। वही आपके सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होगी, साथ ही धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे। वही कड़ी मेहनत रंग लाएगी, यानी आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम, आपके एफर्ट इस समय रंग लाएगी। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी, संतान सुख मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर से हर मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। करियर और कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और आप इस दौरान परिवार के लोगों के साथ लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये 9 भाव से यात्रा का भी हम विचार करते हैं। आपके घर में माहौल जो होगा यहाँ पे सुख और सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपके रिश्तों में मिठास रहेगी। वही संतान के साथ आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे और स्ट्रांग होंगे। वही आपको रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। तो देखिए, ये आपके 9 भाव, भाग्य भाव में शुक्र देवता जब भी प्लेस होंगे तो इन सभी चीज़ों के, जैसे कि जो शुक्र जो है लग्जरियस से संबंध रखने वाले हैं, भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं, तो इन सभी चीज़ों के प्रदान करेंगे शुक्र आपके लिए। इसके बाद वाला जो साइन है पैसे साइन यानी मीन राशि। तो देखिए, मीन वालों के लिए शुक्र जो है आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं और ये आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके अष्टम भाव में ही विचरण करेंगे। इनका मीन वालों के लिए शुक्र का अष्टम में भ्रमण किस प्रकार से होगा, देखिए ये शुक्र आपके अष्टम भाव में प्लेस कर जाते हैं, भ्रमण करेंगे, तो इनकी दृष्टि आपके लिए द्वितीय भाव पे होगी, धन भाव पे होगी। और धन भाव में आपके गुरु का प्लेसमेंट है, जहाँ से हम द्वितीय भाव से वाणी का, जिह्वा का, परिवार कुटुंब का विचार किया जाता है, धन धान्य का विचार किया जाता है, तो जो कि फैमिली का, स्पीच का भी भाव है। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि जाएगी, वहाँ पे गुरु हैं, तो गुरु से शुक्र का समसप्तक योग का निर्माण भी होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, जिसकी वजह से देखिए आपको मिला जुला फल देने वाले होंगे, यानी आपके लिए ये शुक्र मिश्रित प्रभाव देंगे, क्योंकि ये अकस्मात का भाव है। जो अष्टम भाव है ये अचानक घटना का भाव है, आयु का भाव है, अकस्मात भाव है, और ये गुण रहस्य का भाव है, तंत्र मंत्र ज्योतिष का भी भाव है, रिसर्च शोध का भी भाव है, जिसके इसलिए आपके लिए जो होगा अच्छा या बुरा, जो भी लाभ या हानि अचानक होगा। शुक्र की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन्य धान्य से आप परिपूर्ण होंगे। वही घर परिवार में भौतिक सुख साधनों का वृद्धि होगा। वही वाणी में थोड़ा सा मिठास होगा, आपकी वाणी में इस वक्त मिठास भी होगा, क्योंकि ये शुक्र आपके वाणी भाव को भी देखेंगे। आपकी वाणी जो होगी प्रखर होगी और किसी को प्रभावित करने वाली होगी, और छोटे भाई बहनों का भी पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये आपके तृतीय भाव के भी स्वामी हैं और ये अष्टम भाव में जाएंगे और धन भाव पर इनकी दृष्टि भी होगी। तो देखिए, कुछ मामलों में थोड़ा सा सेहत के मामले में आप अलर्ट रहना होगा। आपको सेहत को लेकर थोड़ा सा मन परेशान भी हो सकता है, इसलिए हेल्दी डाइट ले और जंक फूड से बचें। वही जीवन साथी के विचारों का भी सम्मान करें। घर में खुशनुमा माहौल भी रहेगा, व्यापार से भी, व्यवसाय से भी धन लाभ का भी योग होगा। तो ये था शुक्र की राशि परिवर्तन को लेकर, और सभी राशियों पर इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो में चर्चा किए। लेकिन इसके बाद हम कुछ रेमेडी भी जानेंगे, क्योंकि शुक्र जो है, देखिए शुक्र कुंडली में जब भी प्रबल होते हैं यानी मजबूत होते हैं तो जातक को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। तो शुक्र चूंकि जितना भौतिक सुख साधन है, लग्जरियस से संबंध रखने वाले ग्रह हैं, इन सभी चीज़ों पे व्यापार, व्यवसाय और जितना आधुनिकता चीज़ें हैं, सभी चीज़ों पे अधिपत्य शुक्र का होता है। तो शुक्र जब भी मजबूत होंगे तो प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को, मानव को सफलता दिलाते हैं। यही आप देखिए, जैसे कि शुक्र को मजबूत करने के लिए, शुक्र का सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे रेमेडी करनी चाहिए। जैसे कि ये सफ़ेद चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाएं। वही भोजन में सुंदर खाद्य पदार्थ का प्रयोग करें। महिलाओं से संबंध शुक्र का होता है, तो शुक्र महिलाओं का भी सम्मान करें, परफ्यूम का प्रयोग करें, शुक्र का जो बीज मंत्र होता है उसका जाप करें, गाय की सेवा करें। इन सभी चीज़ों को करने से शुक्र से संबंधित चीज़ें हमें प्राप्त होती है। और जैसे कि शुक्र जिन चीज़ों से संबंध रखते हैं उन चीज़ों को हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ये छोटे छोटे उपाय को करके। तो चलिए, आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।